बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में बेसिक हमारा टॉपिक है कि जैसे कि आपको मालूम है कि टैक्स ईयर 2021 की टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं, फाइल का आप कर सकते हैं। और बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये बहुत सिंपल प्रोसेस है और हम खुद से अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बट ये इतना भी इजी नहीं है। आपको बहुत सी टेक्निकल चीज़ों की इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप जैसे ही एफबीआर की वेबसाइट पे जाएंगे और आप आईरिस को लॉगिन करेंगे, यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपको लॉगिन करना होता है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप लॉगिन करेंगे, ठीक है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आपको रजिस्टर्ड करेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जैसे आपको मोबाइल और ईमेल के ऊपर आपको कोड और पासवर्ड रिसीव होंगे, वो आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। जैसे वो आपका प्रोसेस ख़त्म होगा तो आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका CNIC होता है और पासवर्ड आपको जो वहाँ पे दिया जाता है आप उसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं, तो आपका लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपकी टैक्स रिटर्न आप स्टार्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको जो चीज़ें चेक करनी चाहिए आप टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले, वो मालूमात हैं। मालूमात पे जाएंगे तो आप FBR मालूमात एसेट इंक्वायरी पे पहले चेक कर लें कि जिस बंदे की भी आप टैक्स रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं क्या उससे कोई विद होल्डिंग हुई है। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपको कंपलसरी पुट करनी ही करनी है। आप जैसे ही अपना CNIC नंबर लिखेंगे तो आपकी टैक्स रिटर्न स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब आप लॉगिन करेंगे, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आपके सामने ये प्रोसेस ओपन होगा। आपकी प्रोफाइल अगर आपको अपडेट करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। आपको ड्राफ्ट में अगर कोई पड़ा हुआ है तो इनबॉक्स में आपको अगर कोई नोटिस आया होता है तो वो पड़ा होता है। तो कंप्लीटेड टास्क मीन जो जो आपने रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन जो आपने रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर दी हैं, जैसे कि 2020 18-19 की टैक्स रिटर्न फाइल हुई है। तो अगर आपको 2021 की टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो आपको सबसे पहले जाना है डिक्लेरेशन के ऊपर। जैसे ही आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। आपको जाना है नॉर्मल टैक्स रिटर्न इंडिविजुअल, आपको इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो पूछेगा कि पीरियड सेलेक्ट करें। आप पीरियड सेलेक्ट करेंगे तो बाकी जो आगे आपकी रिटर्न है वो ओपन होगी। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पीरियड का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पीरियड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पता है कि आपको टैक्स ईयर 2021 की रिटर्न फाइल करनी है। तो जैसे ही आप 2021 पे क्लिक 2021 आप सर्च बार पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपके सामने आ जाएगा टैक्स ईयर है आपका 1 जुलाई 2022 30 जून 2021। आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने आपकी रिटर्न ओपन हो जाएगी जिसमें आपने इंफॉर्मेशन पुट करनी है। जैसे ये ओपन होगी तो आपको यहाँ पे अपनी तमाम इनकम डिटेल्स आपको अपनी अब देखें आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ चुके हैं। याद रखिएगा वेल्थ रिकॉन्सिलेशन आपको यहाँ पे करनी है कि आपके पास कितने पैसे आए हैं, आपने कितने एक्सपेंस आउट किए हैं और कितने की आपने कोई प्रॉपर्टी बनाई है पूरे साल में। मीन अगर आपने जो आपकी सैलरी है, बिजनेस है, जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, उस सोर्स ऑफ इनकम को आपने यहाँ पे इनपुट्स में आप लिखेंगे और जो ही इनपुट्स में लिखेंगे उसको आपने आउटपुट में भी रिकॉन्साइल करना है। मीन आपका इनपुट और आउटपुट बराबर होना चाहिए। अगर आपकी सैलरी इनकम है तो यहाँ पे आप अपनी इनकम पुट करेंगे कि आपकी इनकम जो है वो जितनी भी है। अगर आपकी 6 लाख से कम है तो वो डेफिनेटली एग्जेम्प्ट है। अगर आपकी 6 लाख से ऊपर आती है तो आपको वो टैक्सेबल इनकम होगी। और अगर आपकी ये आपकी आ गई इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है, देन आपकी यहाँ पे ऑप्शन आता है प्रॉपर्टी इनकम। आपके पास कोई इनकम जो आपको रेंट रिसीव हुआ है, आपको कोई भी प्रॉपर्टी की इनकम है तो वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। बिजनेस अगर आपका है तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, अदर रेवेन्यूज, मैन्युफैक्चरिंग और तमाम चीज़ें यहाँ पे आप पुट करेंगे। एसेट, कैपिटल एसेट्स जो हैं वो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। अगर आपकी बिजनेस इनकम है या प्रॉपर्टी इनकम है तो यहाँ पे आप इनपुट में इंटर करेंगे।
और इन केस अगर आप इन ऑप्शंस में नहीं आती तो आपकी इनकम आएगी अदर सोर्सेज में। आप अदर सोर्सेज में आप अपनी इनकम को पुट करेंगे, देन अकॉर्डिंगली आपके इनपुट्स हो जाएंगे। जो आपकी टोटल इनपुट इनकम होगी वही आपको वेल्थ रिकॉन्सिलेशन में, ये जो रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स है, यहाँ पे टोटल जो आपने इनपुट रखा है वो आपने इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, यहाँ पे आपने वही इनकम उठा के लिखनी है, क्योंकि ये इनपुट टोटल यहाँ पे आएगा और यहाँ पे एक्सपेंसेस आपके टोटल आ जाएंगे। मीन आपके जो भी ट्रैवलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। और जो भी आपके एसेट्स प्रीवियसली हैं या मतलब आपने कोई जो भी आपने एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर बनाए हैं तो वो यहाँ पे आपकी रिकॉन्सिलेशन आ जाएगी। ये आपकी आ गई रिकॉन्सिलेशन। यहाँ पे आपको इनपुट और आउटपुट क्लियर करना है, देन आपको वेरीफाई करना है पिन कोड, देन आपने सबमिट कर देना है और आपकी टैक्स रिटर्न सबमिट हो जाएगी। ये था कंप्लीट प्रोसेस कि आप टैक्स ईयर 2021 के लिए आप अपनी टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। इन केस अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आपको नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब अगर आप सबमिट नहीं करते तो वही आपकी जो रिटर्न है वो ड्राफ्ट में आ जाएगी। देखिए ये डिक्लेरेशन आ रहा है, ठीक है, ये आपकी ड्राफ्ट में आ गई है। आप इसको जो है वो एडिट भी कर सकते हैं, और अगर इनकेस अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करना चाह रहे थे और आपने क्लिक कर दिया तो आप इसको यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। और भी काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए। आज की वीडियो में यहीं तक था, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।